आप सभी का अपने स्टार चैनल में स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.1 का छठा प्रश्न देखेंगे। छठा प्रश्न है हमारा कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 ये दोनों संख्या है वो भाज्य संख्या है। अब हमें पहली बात ये हुई कि भाज्य संख्या कौन सी होती है जो स्वयं और एक के अलावा और भी टुकड़ों में बंट सकती है। जो स्वयं और एक के अलावा और भी टुकड़ों में उसको बांटा जा सकता है उसको हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ क्या है, प्रश्नानुसार हम देखते हैं कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 दिया हुआ है। अब इसमें से हम देखते हैं कि 13 इसमें भी है 13 इसमें भी है। 13 को हमने बाहर ले लिया कॉमन, अंदर रह गया हमारे पास 7 इंटू 11, यहाँ पर 1 प्लस 1। अब यहाँ पर हमने देखा कि 13 इंटू इसमें रह गए 11 7 77 और 1 78। अब भाज्य संख्या के लिए अभाज्य गुणनखंड होंगे। अब इसके हम अभाज्य गुणनखंड देखते हैं। एक तो अभाज्य गुणनखंड 13 आ गया, 78 के भी हम अभाज्य गुणनखंड करके देख लेते हैं। 78 के अभाज्य गुणनखंड 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 3 का भाग 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर 13 का भाग 1। 78 के अभाज्य गुणनखंड है हमारे पास, ये 13 तो है। 78 के हमने अभाज्य गुणनखंड किए 13 इंटू 3 इंटू 2, ये 78 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब हमने देखा कि एक तो अभाज्य गुणनखंड हमारे पास 13 प्राप्त हो रहा है, एक हमारे पास 3 प्राप्त हो रहा है, एक 2 प्राप्त हो रहा है। हमें 3 प्रकार के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसी संख्या जिसमें स्वयं और एक के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता है वो हम अभाज्य संख्या कहलाती है। जबकि इसमें तो 13 का भी भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है, 2 का जा रहा है। मतलब हम देख रहे हैं कि यह संख्या जिसमें अभाज्य गुणनखंड इसके 2 या 2 से अधिक बन रहे हैं वो कहलाती है भाज्य संख्या। अतः ये एक भाज्य संख्या है। ठीक इसी प्रकार हम दूसरे का देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे पास दे रखा है 7 इंटू 6 गुना 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। सबसे पहले हमने इसमें 5 कॉमन है, दोनों में तो 5 को बाहर ले लेते हैं। ये हमने 5 ले लिए। अंदर हमारी संख्या रही 7 गुना 6 गुना 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ये हमारे पास संख्या रह गई। अब हम इनका सबसे पहले ये 5 तो एक अभाज्य गुणनखंड संख्या हमारे पास आई गई। अब दूसरा जो अंदर संख्या है उसका सबका गुणन कर लेते हैं। तो 6 7 42, 42 का गुणा हम 4 से कर लेते हैं। ये 42 है, इंटू 4 किया, 4 दूनी 8, 416, एक 168 आ गया। अब इसका गुणा हम 3 से कर लेते हैं। ये 3 से गुणा किया, 8 किया 24 के 4, हासिल 2, 6 किया 18 और 20 के 0, हासिल 2, 3 और 2 5, ये आ गया 504। अब 504 का गुणा हम 2 से कर लेते हैं। तो 504 का गुणा 2 से किया तो 1008, 1008 और प्लस हो गए ये 1009, ये हमारे पास संख्या आ गई 1009। 1009। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एक तो हमारे पास अभाज्य संख्या 5 आ रही है, दूसरी हमारे पास अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो रहा है वो 1009 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर भी चूंकि हम 2 प्रकार के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं इसीलिए ये संख्या भी एक भाज्य संख्या है। धन्यवाद।